हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा घर केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का JCRT से जो मैथ जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला चैप्टर से पहला क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन करने से पहले हम बता दे रहे हैं कि जो मैथ्स है ये पूर्णांक है, पहला जो चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे संख्या के बारे में, ठीक है। नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है, उससे पहले हम जान लेंगे, ठीक है। तो संख्या के बारे में, तो संख्या कितनी प्रकार की होती हैं। संख्या हम लोग जानते हैं अनेक प्रकार के हैं, लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम लोग जानना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या क्या है, जैसे कि प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं जहाँ से हम लोग गिनती शुरू करते हैं। तो गिनती कहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, गिनती हम लोग 1 से करते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से हम लोग चलते रहते हैं गिनती। तो गिनती हम लोग 1 से शुरू करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 जो हो जाएगा ये, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या हम लोग जीरो को शामिल कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में से जीरो को शामिल करके उसके बाद 0 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। इंग्लिश में इसको होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पूर्णांक। जब इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक वे संख्या होती है, एक संख्या रेखा होती है, ठीक है। तो पूर्णांक हम समझाने के पहले हम बता दे रहे हैं कि एक नंबर लाइन होती हैं, ठीक है, संख्या रेखा। इस संख्या रेखा में हम लोग जो बीच वाला होते हैं उसको हम लोग जीरो लेते हैं, ठीक है। जीरो के इस साइड को हम लोग प्लस में लेते हैं, +1 +2 +3 +4 इस तरह से बढ़ते रहते हैं। इधर जीरो की इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो जीरो के इस साइड जो माइनस नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन, ये और जीरो को शामिल करके पूर्ण संख्या बनता है। तो पूर्ण संख्या में कहाँ से हो, तो मतलब जितना सारा माइनस वाला संख्या है, -4 -3 -1 0 +1 +2 और +3, इन्हीं सारे को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक। ये पूर्णांक इस चैप्टर में बात करेंगे। कक्षा 7 से जो पहला चैप्टर है पूर्णांक है। तो पूर्णांक तो जान गए आप लोग। तो पूर्णांक जो है ये माइनस प्लस जितनी सारी संख्याएं हैं और जीरो को शामिल करके सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमित पूर्णांक की संख्या के बारे में बता दिए। तो नेक्स्ट हम परिमित संख्या के बारे में थोड़ा हम बता दे रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर ने जब परिमित संख्या के बारे में शुरू होगा तो उस समय हम बता देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो परिमित संख्या, ठीक है, जो परिमित संख्या होता है, ठीक है, परिमित संख्या जो कि होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। p/q के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। यदि q 0 होता है तो वह परिमित संख्या नहीं होंगे। तो दिखा देते हैं कि परिमित संख्या है नहीं, जैसे कि 2/3 ये परिमित संख्या है क्योंकि q 0 के बराबर नहीं है। q यहाँ पर कितना है, 3 है। तो ये भी बता जाए कि तो परिमित संख्या में ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 2/0 है, तो ये परिमित संख्या है नहीं है, ये परिमित संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बोल सकते हैं 0/2 लिखेंगे तो ये परिमित संख्या है, ये परिमित संख्या है। क्यों, क्योंकि ये q नहीं है, p=0, p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है, याद रखेंगे। ये बात इंपॉर्टेंस है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पहला चैप्टर जो कि पूर्णांक के बारे में, ठीक है। तो पूर्णांक पहला फर्स्ट चैप्टर जो है कि चैप्टर में लिखा गया पूर्णांक, ठीक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक वो संख्या है जो जीरो और नेगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या, ठीक है, ऋणात्मक लिख सकते हैं, ऋणात्मक तथा धनात्मक, ठीक है, धनात्मक संख्या के साथ शून्य आदि को क्या बोलेंगे? पूर्णांक कहेंगे, ठीक है, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो अब लोग इसको याद रखेंगे, जैसे -1 एग्जाम्पल में उदाहरण में -1 -2 -3 डॉट 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 चलेगा। उसके बाद है +1 +2 +3 +4 और 0, ठीक है, 0। तो ये सब हो जाएगा पूर्णांक, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, देखिए पहला प्रश्न जो कि है 1 नंबर, ठीक है, पहला प्रश्न 1 नंबर जो कि है बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, नीचे दी गई संख्या रेखा, क्वेश्चन तो हम नहीं लिख रहे हैं, नीचे दी गई संख्या रेखा पर कुछ पूर्णांकों, क्या दिया है? कुछ पूर्णांकों को चिन्हित करना है, चिन्हांकित किया गया है, ठीक है, किया गया है। देखिए ये नंबर लाइन दिया गया इस तरह से, इसमें से पहले 0 दिया गया है, 2 दिया गया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, 14 दिया है और 16 दिया है। इस तरह से दिया है, -2 दिया है, +4 -4 दिया है, -6 दिया है, -8 दिया है, -10 दिया है, -12 दिया है, -14 दिया है और -16 दिया है। यहाँ तक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं कि क्या बताना है? चिन्हांकित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखें। आपको क्या करना, फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है आपको क्या करना है? आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, चिन्हांकित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखें, ठीक है। जो चिन्हांकित किया गया, मान लो यहाँ पर एक चिन्ह किया गया है 12 की, इसमें किया गया है -12 में, फिर 8 और 6 के बीच में किया गया है, फिर 4 में किया गया है, उसके बाद 4 और 2 के बीच किया गया है, उसके बाद 8 में किया गया है, उसके बाद 14 में किया गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें से जो आरोही क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है, आरोही क्रम, आरोही मतलब छोटा से बड़ा, तो छोटा सब किधर होगा? छोटा जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव साइन है, सबसे ज़्यादा बड़ा नेगेटिव साइन वो सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव साइंस है वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर जो हम तो आरोही क्रम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या होगा? देखिए -16 होगा, यहाँ पर दिया गया, उसके बाद -12 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कितना लिखेंगे? बीच में 7 है तो ये -7 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 8 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ 14 लिखेंगे। ये बन गया क्या? आरोही क्रम, ठीक है। फिर आपको पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि चिन्हांकित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखे। इसी को अवरोही क्रम में लिखने बोल रहा है। तो अवरोही, हम इसको अवरोही क्रम में मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा। क्या होता है? बड़ा से छोटा। अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। तो अवरोही, ठीक है, अवरोही क्रम, रोही क्रम, ठीक है। अवरोही मतलब बड़ा, सबसे बड़ा 14 से, तो हम सबसे पहले इसका 14 करेंगे। उसके बाद यहाँ 8 है, 8 लिखेंगे।
उसके बाद ये सबसे इससे छोटा 8 से छोटा यहाँ पर जो चिन्हांकित किया गया 1 होगा। उससे छोटा क्या होगा, यहाँ पर -4 होगा। उससे छोटा क्या होगा, ये -7 होगा। उससे छोटा क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। इससे -12 से छोटा क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो ये हो गया है अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का ये हल है। अवरोही और आरोही और अवरोही दोनों का है। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चंस क्या है, देखिए हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो बता रहे कि विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस, आप लोग तो जानते हैं डिग्री सेल्सियस यानी हम शॉर्ट में लिखते हैं सेल्सियस में क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक को संख्या रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले तो बीच में 0 लिखेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे 2 करके, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 उसके बाद 14 उसके बाद 16। ठीक है, इधर भी इस तरह से बढ़ाएंगे, -2 -4 -6 -8 -10 -12 और -14 और -16। ठीक है, तो संख्या रेखा पर क्या क्या दिया गया है और क्वेश्चंस बता रहे हैं। देखिए क्या बता रहा है, संख्या रेखा को देखें और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखें। क्या बोल रहा है, संख्या रेखा को देखें। ठीक है, देखने बोल रहा है और क्या बता रहे हैं, इस पर अंकित तापमान, अंकित स्थानों के तापमान लिखे। ठीक है, तो हम पहले बता दे रहे हैं, यहाँ पर 16 दिया गया है, इसको हम लिख रहे हैं, फिर 12 दिया है, फिर यह 8 और 6 के बीच में है, फिर है आपका 2 और 4 के बीच में है, फिर है देखिए 4 में है, -4 में है। -4 में ये इसमें शिमला लिखा गया है। क्या लिखा है, शिमला लिखा है। और इसमें 2 और 4 के बीच क्या लिखा, ऊटी लिखा, ऊटी मतलब स्थान का नाम लिखा, ऊटी। उसके बाद है 8 जो कि है श्रीनगर में है, ये 8 है, ये श्रीनगर है। ठीक है, श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद दिया है यहाँ पर कितना, 14 में दिया दिल्ली। ठीक है, 14 में यहाँ पर दिया है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, हल बताना है कि संख्या रेखा को देखिए ये वाला संख्या रेखा है। ठीक है, ये सब और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ठीक है, तो संख्या रेखा को देखिए और उस स्थानों के तापमान लिखिए। देखिए शिमला, अंकित स्थान क्या क्या है, अंकित स्थान दिया गया है यहाँ पर शिमला। देखिए यहाँ पर शिमला है तो शिमला लिखिए। देखिए शिमला कितना बताइए, शिमला हो जाएगा -4 डिग्री। ये सब डिग्री सेल्सियस में दिया गया, बता रहे ना, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस -4 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊटी का कितना है, ऊटी का यहाँ पर 2 और 4 के बीच है, यानी 1 है, 1 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, उसके बाद श्रीनगर दिया है। आप लिख सकते हैं श्रीनगर, लिख सकते हैं श्रीनगर। श्रीनगर कितना दिया है, श्रीनगर में 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दिया दिल्ली कितना दिया है, दिल्ली दिया है। देखिए दिल्ली कितना दिया है, दिल्ली का दे दिया है ये -14 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का
इसी का सेकंड क्वेश्चन, इसी रेखा के सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो क्या बताइए, सबसे गर्म बताना, सबसे गर्म, हाँ ना, एवं सबसे ठंडा ना, ठंडा स्थानों के तापमान मानों में क्या अंतर है, क्या अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन से सबसे गर्म, तो देखिए सबसे गर्म कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा संख्या रेखा में सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ पर है, दिल्ली में है। दिल्ली में कितना है, दिल्ली में 14 है, तो दिल्ली में लिख सकते हैं ना, दिल्ली में सबसे ज़्यादा, दिल्ली का तापमान, दिल्ली का तापमान लिख सकते हैं, तापमान कितना है, दिल्ली का तापमान कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सबसे कम शिमला में है ना, शिमला का लिखते हैं, शिमला में है ना -4 डिग्री सेल्सियस, तो शिमला का तापमान कितना है, तापमान -4 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर मीन्स माइनस करेंगे, दोनों का अंतर क्या होगा, तो दिल्ली तथा शिमला अंतर बराबर, अंतर लिख देते डायरेक्ट, अंतर बराबर -14 डिग्री सेल्सियस माइनस, और ये क्या होगा -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस इसका भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो 14 हो गया डिग्री सेल्सियस, और ये क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना हो जाएगा, 14 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 और 4 को जोड़ने से क्या होना, 18 डिग्री सेल्सियस। तो अंतर कितना आ जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चंस क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चंस बता रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग है ना, शिमला के तापमान से कम है। हाँ, क्या बता सकते हैं, श्रीनगर का तापमान कितना है, क्या हम बता सकते हैं, ये कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं है कि शिमला, ठीक है, शिमला और श्रीनगर के तापमान, देखिए तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है, शिमला के तापमान से कम है। देखिए कैसे बताएंगे, क्योंकि शिमला बताए रहे, शिमला का तापमान कितना दिया गया था, शिमला का -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तापमान शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो कितना है, -4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस है। श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का कितना, देखिए यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्या बता रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला का और श्रीनगर के तापमान का योग, दोनों का योग कितना होगा, योग कितना हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, -4 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला का तापमान कितना है, तो शिमला का तापमान कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो बताना कि ये श्रीनगर के योग के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है, नहीं, क्या होगा, योग से तापमान अधिक है, कम नहीं है, अधिक है, क्या है, अधिक है। क्या लिखना है, अधिक है, क्योंकि इसका तो ज़्यादा है ना इससे, तो -4 से ज़्यादा है ना, ये 4 डिग्री सेल्सियस। ये किसका है, ये शिमला का है, किसका है, शिमला। ये किसका है, श्रीनगर ना, सॉरी शिमला का, हाँ ठीक है।
शिमला का तो -4 डिग्री और 4 डिग्री जो है योग है, योग, ठीक है, योग अधिक है, 4 डिग्री अधिक है, अधिकता अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे तो 3 नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। जितना हम किए, थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद, ठीक है। जैसे कि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक फॉर वाचिंग, धन्यवाद।